हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंग्लिश न्यूज़पेपर हम कैसे पढ़ेंगे और कैसे हम इसे अनुवाद करेंगे। यानी इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग एंड ट्रांसलेशन दोनों ही चीज़ें आज हम अच्छे से सीखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश में बिगिनर है, अगर आप इंग्लिश बोलना और पढ़ना लिखना ये सब सीख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, आज का ये न्यूज़ है और ये न्यूज़ का ये हेडलाइन है जिसे आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम हेडलाइन पढ़ लेते हैं। पीएम मोदी एम्फसाइजेस प्रायोरिटीज ऑफ ग्लोबल साउथ। एम्फोसिस का मतलब क्या होता है? एम्फोसिस मतलब होता है जोर देना, जोर डालना, ठीक है। और ये एम्फसाइजेस लिखा है, मतलब ईएस ऐड किया क्योंकि यहाँ पे एक सब्जेक्ट है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर एस लिखते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब, है ना। तो ये हम टेंस के रूल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो पीएम मोदी, प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दिया, किस पे जोर दिया? प्रायोरिटीज। प्रायोरिटी मतलब होता है वरीयता या महत्व ऑफ ग्लोबल साउथ, यानी वैश्विक जो साउथ है, वैश्विक जो दक्षिण है ना, ग्लोबल साउथ है। तो ग्लोबल साउथ यानी वैश्विक दक्षिण के महत्व या उसकी वरीयता पे पीएम मोदी ने क्या किया है? जोर दिया है, एम्फसाइज किया है, एम्फोसिस किया है। ओके, यहां तक समझ आया हेडलाइन? अब देखिए, PM's talk with world's leaders to focus on energy, tech and innovation। तो पीएम मोदी जो है, पीएम टॉक मतलब पीएम की, मतलब प्रधानमंत्री की बात, टॉक मतलब बात, टॉक मतलब बात करना भी होता है, यहाँ पे बात है या बातचीत। तो पीएम मोदी की बातचीत किसके साथ? विथ वर्ल्ड लीडर्स। वर्ल्ड मतलब विश्व के जो लीडर्स हैं, विश्व के जो नेताएं हैं, लीडर्स हैं, उनके साथ पीएम मोदी की बात हुई। किस चीज को लेकर के? टू फोकस ऑन एनर्जी। किस पे फोकस करने के लिए? एनर्जी पे लेकर के, एनर्जी पे फोकस, है ना, यानी ध्यान केंद्रित करना। और टेक यानी टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी वगैरह। एंड इनोवेशन, इनोवेशन मतलब नवाचार, यानी नई नई जो खोज होती है उस पे। तो इस तरह से पीएम मोदी की जो बात हुई है, वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं उनसे बात हुई है, जिसमें एनर्जी पे फोकस और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से रिलेटेड बातचीत हुई है। अब ये आगे क्या क्या है न्यूज़, उसको हम आगे रीड करते हैं। इसको मैं थोड़ा से जूम कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ। चलिए, तो ये है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये है कैलगरी। कैलगरी एक ना कनाडा का एक बहुत बड़ा शहर है, ठीक है, वहाँ से ये रिपोर्टिंग हुई है। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज सेड he will discuss important global issues and emphasize the priorities of the global south as her meets world leaders at the G7 summit in Canada's, ये है आपका कानानास्किस, कानानास्किस। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ें बात हुई कनाडा के कानानास्किस, ये भी एक शहर है, बहुत बड़ा शहर है। तो देखिए, कैलगरी से ये रिपोर्टिंग हुई है। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैज सेड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, हैज सेड मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, क्या कहा है? ही विल डिस्कस इंपॉर्टेंट ग्लोबल इश्यूज एंड एम्फसाइज। उन्होंने कहा है कि ही विल डिस्कस, वो डिस्कशन करेंगे, वो वार्तालाप करेंगे। ही विल डिस्कस मतलब वार्तालाप करना, तो ही विल डिस्कस वो वार्तालाप करेंगे इंपॉर्टेंट ग्लोबल यानी महत्वपूर्ण वैश्विक, इश्यूज मतलब मुद्दा, ठीक है। तो वो ग्लोबल जो इंपॉर्टेंट ग्लोबल जो मुद्दा है उन पे वो डिस्कस करेंगे, डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे। एंड एम्फसाइज, और उसके बाद उन्होंने क्या किया? और वो जोड़ देंगे, ठीक है, एम्फसाइज मतलब जोड़ देंगे एक तरह से, द प्रायोरिटीज ऑफ द ग्लोबल साउथ। और ग्लोबल साउथ जो साउथ, ग्लोबल साउथ है, वैश्विक जो साउथ है, वैश्विक जो दक्षिण है, उसके महत्व, उसकी वरीयता पे वो जोड़ देंगे। एज, किस तरह से? ही मीट्स वर्ल्ड, जैसा कि, एज मतलब जैसा कि या जिस तरह, ऐसा। ही मीट्स वर्ल्ड लीडर्स एट G7 समिट। और वो जो है मिलते हैं, यहाँ पे मिलेंगे ऐसा है सेंस में, लेकिन प्रेजेंट डेफिनिट का यूज हुआ है। एज ही मीट्स, जैसे ही वो वहाँ, जैसे ही वो वर्ल्ड के जो लीडर्स है ना, जैसे ही वो वर्ल्ड्स के लीडर्स के साथ वो मिलेंगे तो इन सारे मुद्दों पे वो क्या करेंगे? बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे और एम्फसाइज करेंगे। एट, एट मतलब पर, द G7 समिट इन कनाडास कनास्किस, कनास
कनानास्किस है ना, कनानास्किस। तो जैसे ही वो कनानास्किस, कनाडाज कनानास्किस मतलब कनाडा के कनानास्किस, तो कनाडा के कनानास्किस नामक शहर में G7 समिट हो रहा है। वहां पे जब वो वर्ल्ड के लीडर से जब मिलेंगे ना, तो वो इन सारी चीजों पे वार्तालाप करेंगे, है ना, और उन पे एम्फसाइज करेंगे, जोर देंगे प्रायोरिटी ऑफ ग्लोबल साउथ पे। यहां तक समझ आया? चलिए, मोदी अराइव्ड हियर मंडे इवनिंग। मोदी यहाँ, हियर अराइव मतलब पहुंचना, मोदी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे, हियर मतलब यहाँ, मंडे इवनिंग, मंडे इवनिंग मतलब सोमवार शाम को, शाम के सोमवार को, है ना, शाम सोमवार को। तो शाम सोमवार को मोदी यहाँ पे अराइव हुए, यानी पहुंचे लोकल टाइम के अकॉर्डिंग, है ना। हिज फर्स्ट विजिट, उसकी जो पहली यात्रा टू कनाडा इन द डिकेड, डिकेड मतलब दशक, मतलब 10 साल में, इन अ डिकेड मतलब 10 साल के 10, एक 10 साल को बोलते हैं एक डिकेड बोलते हैं, एक दशक बोलते हैं। तो 10 साल में ये उनकी कनाडा की पहली विजिट थी, यानी पहली यात्रा थी, 10 साल में पहली यात्रा। विथ डिस्कशंस द वर्ल्ड लीडर्स टू बी फोकस्ड, विथ डिस्कशंस मतलब डिस्कशन के साथ, वार्तालाप के साथ, है ना। विथ वर्ल्ड लीडर्स मतलब वर्ल्ड के लीडर्स के साथ, टू बी फोकस्ड यानी फोकस किया जाना था, ऑन क्रूशियल, क्रूशियल मतलब भयंकर, भयावह, ग्लोबल इश्यूज मतलब वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं उनके साथ वार्तालाप करना, उनके साथ जो फोकस करना, किस चीज़ पे, जो भयंकर, अत्यंत जो ग्लोबल मुद्दे हैं, मतलब वैश्विक जो मुद्दे हैं जो इम्पोर्टेंट है, उन पर वो है जो है वो फोकस कर रहे थे, यानी एक तरह से वो उनको फोकस करना है। ऑन क्रूशियल ग्लोबल इश्यूज इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग मतलब शामिल है, क्या क्या चीज़ें शामिल है, एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी मतलब ऊर्जा सुरक्षा, टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी, एंड इनोवेशन यानी नवाचार, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड मुद्दे पे वे क्या करेंगे, वार्तालाप करेंगे, और उन सारी चीज़ों पे वो डिस्कशन करेंगे। ओके, उसके बाद आगे है जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है ना, लैंडेड इन कैलगरी, लैंडेड इन कैलगरी कनाडा टू टेक पार्ट इन G7 समिट। लैंडेड मतलब उतरे, मतलब प्रधानमंत्री मोदी क्या किए, लैंडेड हुए, यानी लैंडिंग करते हैं ना, जहाज से उतरते हैं, उसको बोलते हैं लैंडेड इन कैलगरी। कैलगरी एक शहर है जहाँ पे वो क्या किए, लैंड किए मतलब उतरे, जैसे वहाँ पे हवाई अड्डा है ना, वहाँ पे उतरे, है ना। टू टेक पार्ट इन G7 समिट, G7 समिट में एक हिस्सा लेने के लिए, टेक पार्ट मतलब हिस्सा लेना। कनाडा में जो G7 समिट जो है सम्मेलन हो रहा है, वहाँ पे हिस्सा लेने के लिए वो कनाडा के कैलगरी शहर में लैंडेड हुए यानी उतरे। विल बी मीटिंग वेरियस लीडर्स, विल बी मीटिंग मतलब मीटिंग ले रहे होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, वेरियस मतलब कई तरह के, लीडर्स, लीडर्स मतलब कई सारे नेता, एट द समिट, एंड मतलब समिट पे कई सारे जो लीडर्स है वो जो है हिस्सा ले रहे होंगे, है ना। एंड शेयरिंग माई टफ थॉट्स, सॉरी, एंड शेयरिंग माई थॉट्स है, थॉट मतलब विचार, एंड शेयर मतलब साझा करना, शेयर करना, एंड शेयरिंग माई थॉट्स ऑन इम्पॉर्टेंट ग्लोबल इश्यूज, और वो जो है अपने थॉट्स, प्रधानमंत्री मोदी अपने थॉट्स शेयर कर रहे होंगे, किस पे रिलेटेड, ऑन इम्पॉर्टेंट ग्लोबल इश्यूज, महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दे पे। विल आल्सो बी एम्फसाइजिंग, वो भी इस चीज पे जोर दे रहे होंगे, द प्रायोरिटीज ऑफ द ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ की जो वरीयता है उस पर जोर दे रहे होंगे, ऐसा पीएम मोदी ने कहा। मोदी सेड इन अ पोस्ट ऑन एक्स, मोदी ने ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है ना, ये बातें पीएम मोदी ने कही। पीएम मोदी मतलब मोदी सेड इन अ पोस्ट ऑन एक्स मंडे इवनिंग, मंडे इवनिंग मतलब सोमवार शाम को पीएम मोदी ने अपने पोस्ट एक्स, जो पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था वो एक्स हो गया अब, है ना, एक्स हो गया उसका नाम। तो पीएम मोदी ने एक्स पे, अपने पोस्ट एक्स पे मंडे इवनिंग को ये सारी बातें कही कि बहुत सारे जो कनाडा के G7 समिट में वो एक पार्ट लेने के लिए, एक हिस्सा लेने के लिए वो जा रहे हैं, मतलब हिस्सा लेंगे, और वहाँ पे टॉप लीडर्स, दुनिया के टॉप लीडर्स वहाँ पे आएंगे जहाँ पे वो हिस्सा ले रहे होंगे, और अपने थॉट्स वो शेयर करेंगे उस मीटिंग में, और इस चीज़ पे जोर डालेंगे कि ग्लोबल साउथ है उसके मुद्दे पे। ये सारी चीज़ें बातें हो रही है, तो समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट देखिए, पीएम मोदी इज ऑन अ 4-day 3-nation टूर टू साइप्रस, कनाडा एंड
क्रोएशिया। तो पीएम मोदी जो है ना वो 4 दिन के 4 डे, पीएम मोदी इज ऑन 4 डे 3 नेशन टूर। वो 4 दिन की यात्रा पे 3 नेशन, 4 दिन और 3 राष्ट्र, 3 नेशन मतलब 3 राष्ट्र के टूर पे है, कि यात्रा पे है। कौन कौन से? साइप्रस वो जाएंगे, कनाडा जाएंगे एंड क्रोएशिया, ये 4। तो 4 दिन की यात्रा में 3 नेशन, 3 राष्ट्र का वो यात्रा करेंगे। ही अराइव्ड मतलब वे पहुंचे मंडे इवनिंग, मतलब वो जो है कब पहुंचे? मंडे इवनिंग को वो पहुंचे। यहाँ पे देखिए, इट इज पीएम मोदी फर्स्ट विजिट टू कनाडा इन अ डिकेड, मतलब इस दशक में पीएम मोदी का पहला जो है यात्रा था, ये पहला यात्रा था कनाडा के लिए। तो पीएम मोदी अराइव्ड मंडे इवनिंग, मंडे मतलब सोमवार शाम को पीएम मोदी जो है वो पहुंचे। आगे क्या हुआ देखिए, सामान्य टाइम में है ना, इन कनाडा फ्रॉम साइप्रस ऑन द सेकेंड लेग ऑफ हिज विजिट। इन कनाडा, कनाडा से फिर वो कहाँ जाएंगे? फ्रॉम साइप्रस, फिर वो जाएंगे साइप्रस ऑन द सेकेंड लेग। सेकेंड लेग मतलब दूसरी उसकी जो पद यात्रा होगी, यानी पद यात्रा नहीं, एक तरह से यात्रा होगी, लेग मतलब पैर होता है, बट उनकी जो यात्रा होगी वो होगी साइप्रस के लिए, है ना। पहले कनाडा, फिर साइप्रस, फिर क्रोएशिया जाएंगे। एट द इन्विटेशन ऑफ कनाडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी। मार्क कार्नी कौन है? प्राइम मिनिस्टर है कनाडा के। एट द इन्विटेशन मतलब इन्विटेशन पे, मतलब निमंत्रण पे। कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री मार्क कार्नी है, उनके इन्विटेशन पे प्रधानमंत्री मोदी वहां पे पहुंचे। द कनानास्किस गैदरिंग ऑन जून 16-17 इज द प्राइम मिनिस्टर्स 6th consecutive participation in the G7 summit। इस तरह से ये जो गैदरिंग मतलब इकट्ठा होना, तो कनानास्किस जो है वहां पे लोग जो है 16 और 17 तारीख को क्या हो रहे हैं? गैदरिंग हो रहे हैं। इज द प्राइम मिनिस्टर 6, ये जो है प्राइम मिनिस्टर का इस समिट में शामिल होना, ये कॉन्सिक्यूटिव मतलब होता है क्रमिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी का ये 6वां पार्टिसिपेशन रहा इन द G7 समिट। G7 समिट में पार्टिसिपेट लेने में उनका ये 6वां नंबर का समिट रहा है। इन द G7 समिट, ओके, एट द इन्विटेशन ऑफ पीएम एट द रेट मार्क जे कार्नी, पीएम नरेंद्र मोदी अराइव्स इन अल्बर्टा। ओके, ये चीजें वो बता रहे हैं कि G7 समिट में एट द इन्विटेशन, मतलब ये जो इन्विटेशन है इस तरह से उनको इनवाइट किया गया है ना। तो इन्विटेशन में @gmail ये सब डाले जाते हैं जीमेल में, वो वाला है, ये दिया गया है। आगे देखिए, कनाडा फॉर द जी समिट, हाँ, ये जो इन्विटेशन मिला है वो कनाडा के लिए है, मतलब जी समिट सम्मेलन के लिए कनाडा के लिए है। यहां तक की हो गया। पीएम विल बी पार्टिसिपेटिंग इन G7 डिस्कशंस ऑन द फ्यूचर ऑफ एनर्जी। यहां पे आगे क्या बोला जा रहा है कि पीएम, यहां पे देखिए, पीएम विल बी पार्टिसिपेटिंग मतलब प्रधानमंत्री जो है वो हिस्सा ले रहे होंगे इन G7 डिस्कशंस, मतलब G7 जो वार्तालाप है उसमें, ऑन द फ्यूचर ऑफ, किस पे वो बातचीत करेंगे? ऑन द फ्यूचर ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का भविष्य हो गया, ऊर्जा, हाँ, एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा के भविष्य को लेकर के वो हिस्सा ले रहे होंगे। इंक्लूडिंग डाइवर्सिटीज, इंक्लूडिंग मतलब शामिल करते हुए, डाइवर्सिटिफिकेशन मतलब क्या हो गया, या डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या हो गया? डाइवर्सिफिकेशन मतलब हो गया विविधता, तो विविधता हो गया, टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? आधारशिला, आधारभूत संरचना। तो ये सारी चीजें, इन्वेस्टमेंट, निवेश, तो निवेश हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, टेक्नोलॉजी है, डाइवर्सिटी है ना, और ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित उसके जो भविष्य है, उन सारी चीजों को लेकर के, उन सारे मुद्दों पे वो जो है डिस्कशन कर रहे होंगे, ऐसा बोल रहे हैं। विल बी पार्टिसिपेटिंग, हिस्सा ले रहे होंगे, इन सारी चीजों पे बातचीत कर रहे होंगे। टू एंश्योर एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी इन अ चेंजिंग वर्ल्ड, पीएम विल आल्सो होल्ड सेवरल बायलेटरल मीटिंग। आगे क्या बोल रहे हैं?
टू एंश्योर, एंश्योर मतलब होता है सुनिश्चित करना, एक्सेस मतलब क्रियाकलाप, ये एक्सेस करना, सुनिश्चित करना। एंड अफोर्ड, अफोर्ड मतलब होता है वहन करना। एबिलिटी, योग्यता। इन द चेंजिंग वर्ल्ड, वर्ल्ड को चेंज करने के लिए। तो एक चेंज, बदलते हुए दुनिया को जो है एक तरह से सुनिश्चित करना कि इनमें सारी चीज़ें हैं, उनको उनकी एबिलिटी, योग्यता है, उनको वहन करना, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, डाइवर्सिटी, सिक्योरिटी, ऊर्जा का भविष्य, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो मीटिंग करेंगे, जिनमें वो इन सारे मुद्दों पे चर्चा करेंगे। और आगे बोल रहे हैं कि पीएम विल आल्सो होल्ड, होल्ड मतलब रखना या जारी रखना, पकड़ना भी होता है इसका मतलब। तो पीएम मोदी विल आल्सो होल्ड सेवरल बायलेटरल मीटिंग, बायलेटरल मतलब हो गया द्विपक्षीय, मीटिंग मतलब मीटिंग। तो प्रधानमंत्री मोदी जो है ना वो द्विपक्षीय, कई द्विपक्षीय मीटिंग भी रखेंगे, होल्ड मतलब रखेंगे। ऑन द साइड लाइन्स मतलब साइड लाइन्स में वो जो है ये मीटिंग, इस तरह की मीटिंग भी रखेंगे। ये सारी बातें कौन कहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल, ठीक है, पोस्टेड ऑन एक्स। ये सारी बातें जो है उन्होंने किसने किया? ये वाली बात जो बातें वो रणधीर जायसवाल जो कि स्पोक्स पर्सन है यानी प्रवक्ता है, रणधीर जायसवाल ने अपने पोस्ट एक्स पे उन्होंने पोस्ट किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब जो विदेश मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के जो स्पोक्स पर्सन है यानी कि विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल, उन्होंने एक्स पे पोस्ट करके ये बातें बताई है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। आई होप कि आपको हर एक वर्ड के मीनिंग्स याद होते जा रहे होंगे। आप लिख लिख के याद करिए और इस तरह से अनुवाद करना सीखिए। न्यूज़पेपर रीड करना, अनुवाद करना कोई कठिन काम नहीं है। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। और इसी तरह से अगर आप न्यूज़पेपर के अलावा अगर आप इंग्लिश बोलना भी सीखना चाहते हैं तो हमारी एक सीरीज़ है लर्निंग बाय डूइंग, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको हर एक वीडियो डे 1 से लेकर के आगे आपको दिखेंगे, है ना। तो आप एक बार वीडियो को जरूर देखिए और प्रैक्टिस करिए। तो आई होप कि आपको आज का जो वीडियो है वो काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा और ये सारे वर्ड मीनिंग्स आपको समझ में आए होंगे, अनुवाद भी, ट्रांसलेशन भी आपको समझ में आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।